सात भयंकर पाप और इनसे छुटकारा। लेखक बिली ग्राहम। सात भयंकर पापों में जो दूसरा हम अध्ययन करेंगे वह है क्रोध के बारे में। हालेलुया। क्रोध मनुष्य का सबसे अधिक विनाशक पाप है। ये एक ऐसा पाप है जिसे हर एक व्यक्ति कर सकता है। एक छोटा बच्चा भी जब क्रोधित होता है तो अपना भोजन त्याग देता है और परिवार की शोभा बिगाड़ देता है। पत्नी आवेश में आकर अपने सिर में भयंकर पीड़ा उत्पन्न कर लेती है। पति क्रोध में आकर अपनी भूख खो बैठता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य इसके बुरे परिणामों का शिकार होता है। मनुष्य के स्वभाव की इस बीमारी से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। क्रोध के कारण दिल में संताप, घर में कहर, समाज में फूट और राज्य में बलवा होता है। इस क्रोध के कारण होने वाले कहर की तेज आंधी से घर नष्ट हो जाते हैं। क्रोध ही के कारण होने वाले झगड़े, व्यावसायिक संबंध टूट जाते हैं। मित्रता भी अक्सर क्रोध के बारी हथौड़े की चोट से टूट जाते हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र और कलीसिया भी क्रोध की आलोचना करते हैं। ये अपने शिकार पर आक्रमण करके उसे शारीरिक और मानसिक हानि पहुंचाता है। इस प्रकार ये आक्रमण मानसिक और हत्या करने वाला है। ये तेज धक्का देने वाली बंदूक की तरह है जो शिकारी और शिकार दोनों को समान रूप से हानि पहुंचाती है। परमेश्वर क्रोध को सहन नहीं कर सकता क्योंकि इसके कारण संसार में इतनी अधिक गड़बड़ी और अप्रशंसता फैली है। भजन संहिता 37 उसकी 6 में हम पढ़ते हैं, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलती है। यीशु ने भी निश्चय रूप से इसकी आलोचना की और इसे हत्या से भी घृणित पाप के बराबर बताया। उसने मत्ती 5 उसकी 22 में बताया, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। बुद्धिमान सुलेमान ने नीतिवचन 16:32 में कहा, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। याकूब 1 और उसकी 19 में बाइबल फिर कहती है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। क्रोध घृणित है क्योंकि इससे मनुष्य का पशु स्वभाव प्रकट होता है। बहुत सारे लोग उस समय तक भले सुंदर दिखते हैं जब तक कि वह क्रोध नहीं करते, परंतु जब वह आवेश में आ जाते हैं तो सभ्य मनुष्य के बदले घृणित और क्रूर जंगली जानवर के समान लगते हैं। क्रोध न केवल मनुष्य को पशु स्वभाव को प्रकट करता है, बल्कि ये मसीही गवाही में बाधक होता है। पतरस ने रोमी सरदार पर क्रोधित होकर तलवार खींची और उसके एक सेवक का कान उड़ा दिया, परंतु उसके क्रोध स्वभाव के लिए यीशु ने उसे शांत करके कहा, जो तलवार चलाते हैं वह तलवार से नाश किए जाएंगे। मत्ती 26 उसकी 52। अधिकृत मसीही गवाही इस दुष्ट क्रोध के कारण नष्ट हो जाते हैं। एक अच्छी मसीह स्त्री अपने पति को यीशु से परिचित कराने के लिए एक अधिक चिंतित थी। एक दिन जब वह मसीही सेवक ने उस स्त्री के पति से उसकी आत्मा के विषय में बातें की तो वह उसका उत्तर सुनकर चकित रह गया। मैं विशेष रूप से अधर्मी नहीं हूँ, परंतु यदि मसीहत मुझे मेरी पत्नी की तरह क्रोधित बनाए तो मैं इसे तनिक भी पसंद नहीं करूँगा। मसीह सेवक ने उस स्त्री के पास जाकर उसे बातें की और वह सब कहा सुनाया जो उसके पति ने कहा था। उस स्त्री को पता नहीं था कि उसका स्वभाव इतना क्रोधित था। उसने सेवक के साथ प्रार्थना में घुटने टेके और परमेश्वर के सम्मुख अपने क्रोधी रूपी पाप पर पश्चाताप किया। हालेलुया।
कुछ दिन के बाद उसका पति मछली के शिकार को गया। जब वह अपने कंधे पर बंसी रखे हुए लौटा तो अचानक कमरे में उसकी ठोकर लगने से एक कीमती बर्तन फर्श पर गिरकर चूर-चूर हो गया। वह चौंक गया कि अपनी पत्नी के क्रोधपूर्ण वाक्यों को सुनने की प्रतीक्षा में वह चुपचाप कानों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, परंतु वह क्षण कभी नहीं आया। जब उसने आंखें उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसे ये कहते हुए सुना, प्रिय, आप चिंतित ना करें। ऐसी दुर्घटनाएं तो अच्छे से अच्छे घरों में भी होती हैं। क्या तुम हमेशा की तरह गुस्सा नहीं हो? पति ने कहा, आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं प्रिय, ये तो पुरानी बात हो चुकी। मुझे दुख है कि मैं इतनी अधीर थी, परंतु अब परमेश्वर क्रोध पर विजय पाने में मेरी सहायता कर रहा है, पत्नी का उत्तर था। कुछ सप्ताह के बाद पति कलीसिया में सम्मिलित हो गया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्रोध पर विजय पाने के कारण उस स्त्री की गवाही सामर्थी हुई। हालेलुया। क्रोध के कारण मनुष्य का जीवन का आनंद भी समाप्त हो जाता है। उत्पत्ति 4:6 में कैन का आनंद क्रोध के कारण समाप्त हो गया था। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? क्रोधित होने से बुरा परिणाम ये निकलता है कि इसके कारण दूसरों वस्तुएं खो जाती हैं। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आपका अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाता है। मित्र आपका साथ छोड़ देते हैं। आपके प्रगति के अवसर खो जाते हैं और आपकी गवाही समाप्त हो जाती है। क्रोध हत्या का पिता है। हाबिल की हत्या करने से पहले कैन ने क्रोध किया था। ये हथियारे की बंदूक में गोली भरता, उसके लिए जहर की व्यवस्था करता और उसके छुरे में धार लगाता। ये तोड़फोड़ और विध्वंस करता और ये कामुकता एवं ईर्ष्या की आग को भड़काता और आत्मा के सौंदर्य को नष्ट कर देता है। ये निश्चय रूप से हम असंयम और अनुचित क्रोध के विषय में बातें कर रहे हैं। वह क्रोध का वह स्वरूप है जो विवेक पर पैने से चोट करता, निर्दोष पर कोड़े बरसाता, घर और समाज में कहर तथा ईर्ष्या उत्पन्न करता है। इस प्रकार के क्रोध से परमेश्वर घृणा करता है। हमें से बहुत से लोग इस घृणित पाप के दोषी हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे मन में संताप होता है कि हमने परमेश्वर की आत्मा को दुखित किया है। इस स्वाभाविक पाप के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या मसीही विश्वास में इसका उत्तर है? क्या मसीही क्रोध के उफनते हुए सागर को उसी प्रकार शांत कर सकता है जैसे उसने गलील सागर को शांत किया था? यदि क्रोध पर विजय पाने या इस पर नियंत्रण करने का मार्ग ना होता तो परमेश्वर कदापि ये ना कहता, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। परमेश्वर ऐसा कार्य करने को कदापि ना कहता जो हमसे ना हो सकता। मसीह में विजय है। हाँ, क्रोध के घृणित पाप का विजय पाने के लिए मसीह में सामर्थ है। अनुचित क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए पहला कदम उसे छोड़ने की इच्छा है। इच्छा शक्ति पहले आकर कहती है, मैं अपने इस क्रोधित स्वभाव को सुधारने के लिए कुछ करूंगी। इसका अर्थ ये है कि आप ये कहकर अपना न्याय आप ना करें। मेरा पूरा परिवार शीघ्र क्रोध करने वाला है। सभी लोग समय आने पर कभी कभी क्रोध करते हैं। इसमें क्या खराबी है? आप इसे परमेश्वर और अपनी दृष्टि में कुरूप और घृणित पाप समझें। क्रोध को त्यागने के लिए दूसरा कदम उठाना ये है कि हम परमेश्वर के सम्मुख इस क्रोध के बुरे पाप को मान लें और परमेश्वर से इस स्वाभाविक पाप के लिए क्षमा मांगें। यदि क्रोध पाप है और यदि बिना कारण भाई पर क्रोध करने से हमें परमेश्वर का न्याय का सामना करना पड़े तो हमें
इससे घृणा करनी चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विधि ढूंढनी चाहिए जिससे हम इस पर विजय प्राप्त कर सके। यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। आमीन। हम सब इससे परिचित हैं कि अनुचित क्रोधित अधार्मिक और मसीह के स्वभाव के विपरीत है। परमेश्वर ने अपने प्रेम और करुणा दोनों में प्रतिज्ञा की है कि वह क्रोध के पाप से क्षमा करके हमें शुद्ध करेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग कर कायर बन जाएं, परंतु इसका अर्थ है कि हमारा वह स्वभाव जो क्रोध करने में नष्ट होता है हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारी जीभ जो निंदा करने का कार्य करती है वह प्रभु की स्तुति करने लगे। दूसरों को हानि पहुंचाने वाला हाथ चंगा करने वाला बन जाए। पैर जो कभी हिंसा के मार्ग पर जाते थे अब प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। आवेश और जंगली घोड़ा हमारे स्वामी बनने के बदले पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो और उपयोगी बनकर हमारे सेवक बन जाएं। यीशु का यही अर्थ था कि उसने कहा, धन्य है वह जो मन के दीन है। पतरस पर ध्यान दीजिए। यीशु के पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के उतरने से पहले वह कैसा था। वह यीशु को पकड़ाने वाले सैनिक पर क्रोधित हुआ, परंतु उसने शत्रु के स्थान पर कसम खाई और अपने प्रभु का इनकार किया। यीशु नासरी के इस विषय में वह क्रोधित स्वभाव एक कमजोर गवाही था, परंतु पेंतीकोस्त के दिन जब वह परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय में आया तो उसका क्रोध नियंत्रण हो गया। उसके पश्चात फिर कभी उसकी जीभ ने निंदा नहीं की, फिर कभी उसके हाथों ने हिंसक कार्य नहीं किए और ना ही फिर कभी उसने अपने मुंह से अपने प्रभु को अस्वीकार किया। इसके बाद फिर कभी उसके कदम शत्रु के पड़ाव में नहीं गए। फिर भी पतरस का तेज स्वभाव समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये फिर कर रचनात्मक कार्य में लग गया। ये परमेश्वर की आत्मा के कारण नियंत्रण में आ गया था। मसीह के लिए मन परिवर्तन करने से वह कमजोर नहीं बना, बल्कि ऐसा करने से वह शक्तिशाली बन गया। आप नम्र व्यक्ति बन सकते हैं। नम्र शब्द का वास्तविक अर्थ यह है कि आप परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में हो जाएं। यदि आप अपना हृदय और अपनी जीवन यीशु मसीह को अर्पित कर दें तो जैसा तीव्र प्रवाह बांध निरंतरता होती है, वैसा परमेश्वर का आत्मा आपकी जीभ को नियंत्रण कर देगा और आपकी आत्मा की विशेष को रोक देगा। बाइबल में हमें उचित क्रोध के बारे में भी शिक्षा मिलती है। ये सत्य है कि किसी अवसर पर जब हम क्रोध को उचित स्वरूप का उपयोग नहीं करते तो वास्तव में हम पाप करते हैं। वह उचित क्रोध ये है कि हम अपने चारों ओर फैले पाप, भ्रष्टाचार और नैतिक कार्य पर क्रोधित हो। हमें गंदे सहायता को उचित क्रोध की दृष्टि से देखें। उच्च स्थानों में पलने वाले उन भ्रष्टाचारों पर उचित क्रोध प्रदर्शित करें जो समय समय पर प्रकट होते हैं। हमें शहर के विभिन्न स्थानों में होने वाले भ्रष्टाचारों और गलियों में फिरने वाले दुष्ट लोगों के उपद्रव को उचित क्रोध प्रदर्शित करना चाहिए। हमें इन बुरी बातों के प्रति अवश्य ही क्रोध करना चाहिए। एक तीसरे प्रकार का क्रोध भी है जिसे परमेश्वर का क्रोध कहते हैं। हम रोमियो 1:18 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म को दबाए रखते हैं। फिर हम कुलुस्सियों 3 में पढ़ते हैं, इन्हीं ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। परमेश्वर पवित्र और
धर्मी है। उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि बुराई को देख भी नहीं सकता। जब पाप परमेश्वर की दृष्टि में पड़ता है तो परमेश्वर की पवित्रता पाप के विरुद्ध में क्रोध बनकर फूट पड़ती है। वह नर नारी जो मसीह के क्रूस के समक्ष नहीं आए, जिन्होंने अपने पापों को अंगीकार करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, वह परमेश्वर के क्रोध के भागी हैं। न्याय का दिन आने वाला है जिसमें परमेश्वर के उचित क्रोध का विस्फोट उन पापियों पर होगा जिन्होंने उसके पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है। यदि आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया तो जब आप न्याय के दिन उसके सामने उपस्थित होंगे तो वह आपसे कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। मत्ती 25 और उसकी 41 में हम पढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष बरकत दे।